सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से प्रभु के हुजूरी में आते हैं। आज हम उपवास की प्रार्थना में एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर से मांगेंगे और प्रभु हाँ और आमीन में उत्तर देंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज उपवास की प्रार्थना में हम अपनी आँखों को बंद करके प्रभु के चरणों में विनती करेंगे। हालेलुया खोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु ओरिया बाबा बा संद खाला रबा बाबा। स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए। स्वामी, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम भाई बहनों से हमसे कहीं भी कोई भी भूल चूक पाप अपराध हुए हैं पिता, आज हमें क्षमा करिए और प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हम सबों को चलने में सहायता मदद कीजिए। हे सामर्थी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज की जो प्रार्थना हो पिता, हर एक को हाँ आमीन में उत्तर दीजिए और आज हर एक जन बड़ी गवाही के साथ लौटे यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लाइक ज़रूर करें। अभी लाइक कीजिए। आइए इसके बाद हम लोग वचन की ओर चलते हैं और यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय से हम कुछ पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, हे बाँझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़के से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक रख, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उनके उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर कभी लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आज प्रभु कहता है कि अगर आप बाँझ हैं तो भी, पुत्रहीन हैं तो भी जय जयकार करो, क्योंकि प्रभु बोलता है अभी तक आपको कोई प्रसव पीड़ा नहीं हुई है, लेकिन अब परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा कि आपके बच्चे, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। आप जो आज तक आपको लोगों ने त्याग दिया था, धिक्कार दिया था, ये बाँझ है, इसमें कभी फल नहीं लग सकता, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि सुहागिन के लड़कों से ज़्यादा त्यागी हुई के होंगे। इसलिए अपने तंबू को क्या करो, चौड़ा करो, अपने हृदय को चौड़ा करो, अपने घर परिवार के लोगों को, मन को प्रभु की ओर लाओ और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, क्योंकि अब तू क्या है, दाहिने और बाएं फैलेगी। अब तक अकेले थी, लेकिन अब परमेश्वर तुझे फैलाने के लिए जा रहा है और तेरे ही वंश के द्वारा परमेश्वर बोलता है कि तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। आमीन। ये आज के वचन का प्रॉमिस वचन है। वचन कहता है, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर कभी लज्जित ना होगी और तुझ पर कभी स्याही ना छाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो जब अपने जीवन में आप ले लेते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर बढ़ाएगा। एक और वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए और चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। आमीन। और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। हालेलुया। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आज जितने आप प्रभु के पास आए हैं, अगर परमेश्वर आप पर दया ना करता, परमेश्वर आप पर अनुग्रह ना करता, तो आप प्रभु के पास नहीं पहुंचाए जाते। लेकिन आज परमेश्वर ने आप पर दया किया है कि आप प्रभु के पास हैं और परमेश्वर ने आपको अपना बेटा और बेटी करके पुकारा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आज है दिन ये है कि हर एक के नामों को लेकर
हम उपवास की प्रार्थना में जाएंगे। आप मेरे लिए भी दुआ करिए, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर ने कहा है सेत मेत में तुम्हें मिला है और दूसरों को भी सेत मेत में दो। मेरे प्रियो, जब आप दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरों को परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं, परमेश्वर आपके काम को बनाएगा। आमीन। और आप ज़रूर से इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो आपके और भी प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं आप ज़रूर डालें। मैं दोनों ही टाइम, आज सुबह की प्रार्थना में डाल रही हूँ और शाम के प्रार्थना में, क्योंकि अभी कमेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो एक ही बार में मैं डालूँगी तो घंटा 2 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं 2 बार करके डालूँगी। और जितने नए भाई बहन देंगे, उन सब के नए भाई बहन के जिस दिन देंगे मैं उसी दिन उनके लिए ज़रूर प्रार्थना, इसलिए आप लगातार देखते रहें और अपनी आशीषों को पाते रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। पिताजी, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए प्रभु, आपने ठहराया कि हम उपवास में जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु, आप स्वर्ग से हमें दे देंगे। पिता, हम विश्वास करते हैं आज परमेश्वर पिता आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और परमेश्वर आप आज हाँ और आमीन हर चीज़ को आप पूरा करेंगे। हालेलुया। कोई भाई हैं और उन्होंने मलिका, कोई बहन है और उन्होंने मलिका जन अपने पति के लिए लोन के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगा है कि सिस्टर जी प्रार्थना करिए कि मलिका जन का लोन पास हो जाए, क्लियर हो जाए। तो पिताजी मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी सेनाओं के यहोवा, भाई मलिका जन का जो भी लोन उन्होंने लिया है उनका लोन क्लियर हो जाए, या लेने वाले हैं वो भी क्लियर हो जाए। प्रभु, इन्होंने कुछ अच्छे से नहीं लिखा है, जो भी लिखा है प्रभु मैं आपके पास रखती हूँ, आप सब कुछ जानते हैं। पिता, आप आशीष कीजिए इस परिवार को प्रभु और भी बढ़ाइए। एक बहन है जिनका email ID है नंदा पारा, आप अपने पति की नौकरी चाहती हैं और आपकी सास उसमें कुछ रुकावटें डाल रही हैं। परमेश्वर पिता से मैं प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया खोरिया लादा बाला शिंदरिया प्रभु, बहन की नौकरी परमेश्वर, इनके पति की नौकरी प्रभु इन्हें मिले। कौन सा रीजन है प्रभु नहीं जानते, लेकिन आप प्रभु, इन्होंने नौकरी मांगा है कि मेरे पति का संपत्ति में मेरा भी अधिकार है, तो खुदावन बाप होने दे राजा। और प्रभु इस बहन की बड़ी इच्छा को तो पूरा कर स्वामी, और जब ये सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार चाहती हैं तो इनके जीवन में होने दे स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। एक भाई है मुंबई महाराष्ट्र से जिनका नाम है रंजीत यादव, के लिए इन्होंने प्रार्थना मांगी है। बचपन से ही ये बच्चा विकलांग है और सुनने और बोलने में भी प्रॉब्लम है, सीने और पेट में दर्द है। पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, खुदावन यीशु आप दया करें पिता, और इस बाबू रंजीत यादव को परमेश्वर छू ले और प्रभु इनकी विकलांगता से इन्हें आज़ाद करें। सुनने में बोलने में परमेश्वर पिता आप सहायता करें। सीने में पेट में जो भी दर्द है आज यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट जाए खुदा, और परमेश्वर आज आपके बोलते ही पिता परमेश्वर ये बच्चा चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बहन है सोनम कश्यप, इन्होंने मांगा है प्रार्थना कि पढ़ाई में अच्छे से कर सकूं। पवित्र आत्मा प्रभु जी सोनम बहन के लिए दुआ मांगते हैं पिता, ये अच्छे से अपनी पढ़ाई क्लियर करें, बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए स्वामी। हर एक बला, हर एक दुख, हर एक संकट से आप बचाइए और इस बच्ची को आगे बढ़ने में सहायता मदद करिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक बहन है बिंजा केसरवानी, आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने अपने पति विनय के लिए प्रार्थना मांगी है। विनय के मुंह में ऑपरेशन हुआ है और वो घाव जल्द से जल्द प्रभु दया करके सूख जाए और उसके मुंह की गिल्टी यीशु के नाम से परमेश्वर पिता गल के राख हो जाए, पिता जल जाए प्रभु तेरे आग के द्वारा, और विनय पूरी रीति से चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बाबू, एक आपका नाम है राम बाबू और आपका गांव है गुबारा तैयब। आपको कब्ज और गैस पाइल्स की परेशानी है। मैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ स्वामी, इस बाबू राम बाबू को परमेश्वर पिता छू ले राजा, इनके पेट की सारी बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए और ये आप में चंगे होकर आपको महिमा दे सके। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन।
एक बहन है यशोदा, वो बीमार है, तकलीफ में है। परमेश्वर पिता बहन यशोदा के लिए हम दुआ मांगते हैं। पिता परमेश्वर दया कर, इनके जीवन में काम कर, और ये प्रभु यीशु आप इनके जीवन को बदल दें। परमेश्वर पिता आप दया करें। बहन निर्मला, आप नैनी प्रयागराज से हैं। परमेश्वर पिता से मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके पेट की जलन, सीने की जलन, जो कुछ भी है, कमर की दर्द, जलन, सब कुछ यीशु के नाम से दूर हो जाए। और आपकी पोती के लिए मैं दुआ मांगती हूँ। परमेश्वर पिता इनके पोती को जो सर्दी खांसी है, परेशानी है, यीशु के नाम से सब दूर हो जाए, और ये बच्ची, ये बहन चंगी होकर आपको महिमा दे सके, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन रिया, आप जयपुर राजस्थान से हैं। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ भूमि के लिए। पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता, और रिया बाबा शंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा प्रभु दया कर, भूमि को छू के राजा अद्भुत चंगाई दे स्वामी। और पिता परमेश्वर भूमि के कान में जो दर्द है और जो बुखार है पिता परमेश्वर, और मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ बेटी जो भी परमेश्वर बिस्तर पर है वो खड़ी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और चलने और फिरने लगे, बोलने, और प्रभु अपने माँ बाप के साथ रहने लगे। परमेश्वर पिता आप दया करें, आपकी महिमा हो, स्तुति हो। पिता जयेश के लिए दुआ मांगते हैं। पिता परमेश्वर जयेश को पूरी रीति से आप चंगाई दें, और प्रभु रोचक को बुद्धि ज्ञान समझ में बढ़ाए, पढ़ाई लिखाई में आशीष दें, ताकि उसका घर, उसका घराना बचाया जाए पिता। और प्रभु बहन रिया का ही कोई और चंडीगढ़ में रहता है पिता परमेश्वर, प्रभु जी दया कर, वो लोग जब परिवार बहुत तंगी में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, राजा आप छुड़ा ले, वो लोग आपके नाम की महिमा कर पाएँ यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, एक बच्चा है सार्थक, जिन्हें रिया बहन ने प्रार्थना मांगी है। परमेश्वर पिता रिया बहन के विश्वास के अनुसार खुदावन इस बच्चे के जीवन में काम कर। सार्थक को प्रभु फिट्स पड़ते हैं, बचपन से जो फिट्स की बीमारी है आज अभी शिव वक्त यीशु के नाम से चंगी हो जाए। खोरिया लदा पाला सिंदरिया, प्रभु जी दया कर मेरे स्वामी, क्योंकि प्रभु तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर तू अपने बेटे को छू के अद्भुत चंगाई दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आप बहन नौशाद बानो, आप कर्नाटक से हैं, और आपने प्रार्थना मांगा है परमेश्वर आपको नए घर से आशीष करे, और आपके बेटे जुनैद, भाई सिकंदर, और जो कुछ के लिए आप पूरे परिवार के लिए प्रार्थना मांगी है। परमेश्वर पिता इनके जीवन में, इनके घर परिवार में प्रभु तू आशीष कर, इनके बच्चे, इनके जो भाई सिकंदर हैं, जुनैद हैं, पिता इनके जीवन में काम कर परमेश्वर। और मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर इनको नया घर मिलने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये बहन बड़ी गवाही के साथ हैं, खोरियाला दब्बाला सिंदरिया, प्रभु आप दया करें, आपकी महिमा हो यीशु के नाम से, आमीन। एक भाई हैं विजय कुमार, उन्होंने परिवार के लिए मांगा है प्रार्थना कि उनका पूरा परिवार प्रभु पर विश्वास करने लगे। सामर्थी प्रभु, जब तक तू विश्वास ना दे स्वामी किसी को विश्वास नहीं होगा। पवित्र आत्मा प्रभु दया कर, विजय के परिवार में प्रभु तेरी सामर्थ्य काम करे, और हर एक जन उद्धार को पाएँ, हर एक जन विश्वास को पाएँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बहन है अंकिता लखरा, आप तमदा झीरपानी से हैं, और आप चाहती हैं कि आपके मम्मी के लिए और आपके पढ़ाई के लिए आपका 19 तारीख को पेपर है, तो परमेश्वर पिता दया कर इस बेटी पर अनुग्रह कर, अंकिता को बुद्धि ज्ञान समझ में बढ़ा पिता, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर अपने बुद्धि में से बुद्धि, अपने ज्ञान में से ज्ञान इस बहन को दे, और ये बहन पढ़ाई में बड़ी टॉप निकले, और प्रभु बड़ी गवाही के साथ है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देती हूँ स्वामी, आज तक अब तक मुझे प्रभु आपने कभी निराश नहीं किया है, आज भी आप मुझे निराश नहीं करेंगे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक बहन है यमुना नगर से है, और उन्होंने बेटी आलिक के लिए, उनके ब्रेन की ग्रोथ के लिए प्रार्थना मांगी है। परमेश्वर पिता दया कर, आलिक के प्रभु ब्रेन में जो ग्रोथ नहीं है खुदावन यीशु मसीह के नाम से ग्रोथ आ जाए, और ये बेटी बुद्धि ज्ञान समझ से भर कर बात करे, और परमेश्वर पिता आपकी बड़ाई करे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं,
आमीन। एक भाई के परिवार में अनबन है, झगड़े हैं और इन्होंने कहा है सिस्टर प्रार्थना कीजिए परमेश्वर हमारे घर में शांति को दे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के परिवार में जो भी अनबन है, जो भी झगड़े हैं, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए। सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपकी ईमेल आईडी है यूजर और आपने लिखा है आर्थिक तंगी से हूँ, प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु जो भाई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जो इनके जीवन में कर्ज है प्रभु यीशु के नाम से चुकता हो जाए पिता। और परमेश्वर ये बड़ी आशीषों को देखने वाले बने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई मुन्ना लाल गुप्ता इन्होंने घर परिवार के सुख शांति के लिए प्रार्थना मांगी है। सामर्थ्य प्रभु बहन भाई मुन्ना लाल गुप्ता के घर परिवार में परमेश्वर तेरी सुख शांति चैन आ जाए। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु और राजा जो तुझ पर विश्वास करते हो कभी निराश नहीं होते, लज्जित नहीं होते। परमेश्वर पिता दया कर इनका सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। दया से सुनिए, उससे पूरा करिए। भाई वीरेंद्र सिंह आप चल नहीं पाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ खोर राबा बाबा बाबा शंदा खाला रा बाबा। सामर्थ्य प्रभु भाई वीरेंद्र के पैरों को छू ले, इनके नसों में जान आ जाए, इनके हड्डियों में बल आ जाए पिता। और ये भाई अपने पैरों पर खड़े होकर चलने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता दया कर हर एक के जीवन में प्रभु जी आप काम कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप बाबूलाल वर्मा आपने प्रार्थना मांगी है कि कर्ज से मुक्ति मिले। परमेश्वर पिता मैं विनती करती हूँ राजा, बहुत सारे भाई बहन दुख और तकलीफ में हैं, उसी तरह प्रभु बाबूलाल वर्मा भी प्रभु तकलीफ में है। खुदावन इनके कर्ज को प्रभु स्वर्ग से आप पूरा कीजिए और प्रभु ये कर्ज से जल्द मुक्ति पाकर बड़ी गवाही दे सके, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपकी बहन निर्मला आप प्रयागराज से है और आपके पेट में जो भी जलन है यीशु मसीह के नाम से दूर हो गया है। आप विश्वास कीजिए आप चंगी हो गई यीशु के नाम से। एक भाई है कृष्णा पांडुरंग, आप महाराष्ट्र से हैं, मुंबई महाराष्ट्र से हैं। पांडुरंग, सॉरी नाम बहुत टेढ़ा है, कृष्णा पांडुरंग नवल, आपको प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारी हैं और परमेश्वर पिता आप चाहते हैं कि मुझे दवा खाने की ज़रूरत ना पड़े। खोर रा बाबा बाबा शंदा खाला रा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा प्रभु भाई कृष्णा पांडुरंग को छू ले और इनकी सारी बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए और परमेश्वर पिता आप में चंगे होकर आपकी बड़ाई कर सके, यीशु मसीह के नाम से दूसरों को बता सके कि मुझे कैसे परमेश्वर ने चंगा किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, जितनों के लिए प्रार्थना हो गई है और जितनों भाई बहनों के लिए प्रार्थना अभी नहीं नाम हुआ है, शाम की प्रार्थना आप जरूर देखें। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और सबको आज चंगा करेगा। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं इन हर एक भाई बहनों के लिए जिनके नाम लिए गए, खुदा उन सब पर आशीष हो। और जिनके नाम अभी नहीं लिए गए हैं, शाम की प्रार्थना में परमेश्वर पिता आप इन पर बड़ी आशीष उंडेलिए और हर बला, हर दुख, हर संकट से, हर बीमारी से आप बचाइए, आपकी महिमा होने दीजिए। सामर्थी प्रभु आज की उपवास की प्रार्थना प्रभु बड़ा रंग लेकर आई यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिनके नाम लिए गए हैं और जिनके नाम नहीं ले पाए हैं क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो एक साथ में सबका प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। तो आप शाम की प्रार्थना जरूर सुने, जिनके नाम इसमें नहीं लिए गए उसमें भी लिए जाएंगे और प्रभु की इच्छा होगी तो सबके नाम लिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप शाम की भी प्रार्थना जरूर देखें, कतराए नहीं, आशीष आपकी है, बस आपको छीनने की ज़रूरत है। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दें आज के उपवास की प्रार्थना में इतना, और आगे जब हम बढ़े परमेश्वर की आशीष को लेकर बढ़े। मेरे जितने नए भाई बहन प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहते हैं कि शाम की प्रार्थना में आपका नाम लिया जाए तो आप प्लीज़ ज़रूर देखते ही कमेंट करें और आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। मैं जो वादा करती हूँ उसे पूरा करती हूँ। मैं झूठ वूठ में यूट्यूब में अफवाह नहीं डालती हूँ, जो मैं कहती हूँ वही करती हूँ। हालेलुया। तो हम सब मिलेंगे शाम की प्रार्थना में, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।